नमस्ते दोस्तों। आज हम एक नए सफर पर चल रहे हैं। एक ऐसे सफर पर जिसमें हम साहित्य को जानेंगे, उसके घटकों को पहचानेंगे और यह कोशिश करेंगे कि साहित्य के हर एक प्रकार से, साहित्य के हर एक पहलू से हमारा और आपका परिचय हो। और इस सफर का नाम होगा जी हाँ, साहित्य की सभा मेरे साथ। आप लोग सोच रहे होंगे कि साहित्य की सभा के पहले एपिसोड में हम किस बारे में बात करेंगे। तो साहित्य की सभा के पहले एपिसोड में हम 21वीं सदी में हिंदी के स्थान को जानेंगे। हिंदी, जब संस्कृत भाषा का वर्तन हुआ तो उससे पाली भाषा का निर्माण हुआ और पाली भाषा में वर्तन के साथ ही हिंदी का जन्म हुआ। और देखते ही देखते हिंदी ऐतिहासिक रूप में स्वतंत्रता संग्रामियों के लिए एक चेतना का कार्य करने लगी। हम उसी हिंदी की बात कर रहे हैं जिसे बोलकर दिनकर जी ने नेहरू जी के सामने पूरी सभा को सन्न कर दिया था। हम उसी हिंदी की बात कर रहे हैं जिसमें गजलें लिखकर गजलों की दुनिया में दुष्यंत कुमार जी ने हिंदी को एक नया आयाम दिया था। तो आइए जानते हैं कि 21वीं सदी में, आज के युग में हिंदी का क्या स्थान है। दोस्तों, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक युवा कवि जुड़े हैं, जिनका नाम है शुभजीत सानी। शुभजीत विद्यार्थी होने के साथ साथ एक कलमकार भी है। वे किस्से, कहानी और कविताएं हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषाएं में उनकी विशेष रुचि है। दोस्तों, कहते हैं कि बिना अतीत के ईंट के भविष्य की नींव नहीं दिखती। इसलिए उनके प्रिय कवि रामधारी सिंह जी। तो आइए शुभजीत से बात करते हैं। नमस्ते शुभजीत, द 21st टॉक्स में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद केशव आपका मुझे यहाँ पर आमंत्रण करने के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक ऐसा मंच दिया जहाँ पर मैं अपने विचार आपके दर्शकों के समक्ष रख सकूँ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुभजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभजीत, पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछूंगा कि आज के युग में आप हिंदी को कहाँ पे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो सभी भाषाएं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या कुछ भी हो, उर्दू, सभी अपने आप में ही महान है और सबकी अपनी अपनी महत्ता है। लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो मैं हिंदी को काफ़ी आगे देखता हूँ, क्योंकि हिंदी जो है वो केवल मनोरंजन में ही नहीं बल्कि ऐसे कई रूप है जहाँ पर हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का मुख्य भाषा है, अतः मैं इस भाषा को काफ़ी आगे देखता हूँ। बहुत ही सुंदर शुभजीत, बहुत ही सुंदर शुभजीत। दूसरा प्रश्न मैं ये पूछूंगा, कोई ऐसा वाक्य आप मुझे बता सकते हैं जब आपको आपकी हिंदी पे अच्छी पकड़ होने के कारण आपको लाभ हुआ हो या फिर आपकी वाहवाही हुई हो अच्छी हिंदी होने के कारण आपकी? देखिए, हिंदी पे जो ये मेरी पकड़ थी, ये मेरी पहले से तो नहीं थी, लेकिन बाद में जब मुझे कक्षा 9वीं में रुचि आई हिंदी में और मैं इसे और जानना चाहा, तो तब मैंने अपनी अध्यापिका को जाके याचिका की कि वो मुझे और सिखाए। और जब मैंने इस भाषा की महत्ता को समझा तो तब से इस भाषा पर पकड़ ने मुझे थोड़ी सी कुछ प्रतियोगिता में तो कभी-कभार परीक्षाएं में काफ़ी मदद की है और दूसरों से मुझे काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है इस भाषा पर एक अच्छी पकड़ होने की वजह से। बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ हिंदी बोलने वालों के साथ ऐसा ही होता है। यदि आपने एक बार हिंदी को पकड़ लिया फिर हिंदी आपको कभी नहीं छोड़ती। मेरा अंतिम प्रश्न होगा, प्रश्न तो नहीं, आपसे एक आग्रह करूंगा कि आपकी कोई हिंदी में ऐसी रचना जो आपको काफी प्रिय हो वो हमें सुना दीजिए, हमारे दर्शकों को सुना दीजिए और उसके पीछे का मर्म भी समझाइए। तो देखिए, हमारे आसपास आप अगर देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जहाँ पर लोगों पर जुल्म किए जाते हैं, लोगों की हत्या कर दी जाती है और बिना मतलब के एक मज़हब दूसरे मज़हब के खिलाफ केवल नफ़रत फैलाते रहते। तो इसी पर मैंने एक नज़्म लिखी थी, तो उसकी चार लाइनें कहना चाहूँगा। तो ये जो कविता की जो 4 नज़्में हैं, ये उस खुदा से या उस ऊपर वाले से प्रश्न है जिस पर हम सब विश्वास रखते हैं। तो ये ऐसी है कि इंसान का ही लहू बहा रहा, इंसान का ही लहू बहा रहा, आखिर दुनिया में इतनी दरिंदगी है क्यों, इश्क के तेरे इस खूबसूरत से जहान में आखिर फैली हर जगह इतनी नफरत है क्यों, इतनी नफरत है क्यों। अति संवेदनशील ये हिंदी के छात्र होने के कारण, देश के नागरिक होने के कारण ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी अप्रिय घटनाएं हमारे देश में ना हो। बहुत अच्छी एवं संवेदनशील रचना थी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद शुभजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों, सदैव से ही सभी भारतीयों के लिए हिंदी एक गर्व का कारण रही है और आगे भी रहेगी। इसी निष्कर्ष के साथ मैं आपसे विदा लूंगा कि भारतवर्ष में हिंदी का स्थान अग्रिम था, अग्रिम है और अग्रिम ही रहेगा। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम हिंदी को और आगे बढ़ाएं। अब हम मिलेंगे साहित्य की सभा के अगले एपिसोड में एक अलग विषय के साथ। तब तक के लिए कीप आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एंड कीप सर्चिंग फॉर द राइट आंसर।